बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान भाइयों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं आपका कृषि मित्र अनुपम तिवारी और हमारे साथी एक्सपर्ट्स आज आपका हमारे कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से करीब 1.5 महीने हो गए हमें इस शो को स्टार्ट किए हुए। शो का नाम है बात पते की, और बात पते की लाख टके की बात पते की। पिछले रविवार हमने बात करी थी कपास की फसल में कीटों से कैसे बचाव किया जाए आपकी फसल का। उसके जो हमने बात करी थी उस पे आप सब किसान भाइयों का बहुत ही शानदार रिस्पांस हमें आया। आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, हमारे चैनल को इनफैक्ट बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, हमारी ऐप डाउनलोड करी, और बहुत सारे जो हमारा किसानों का जो परिवार है वो बहुत बड़ा, बहुत सारे किसान नए हमारे साथ जुड़े। 1.5 महीना हो गया है हमें करीब इस शो को चालू करे हुए, और इन 1.5 महीनों में जो सबसे ज्यादा किसान जो हमसे जुड़े, उन्होंने हमसे एक सवाल ये किया कि आप लोग एक शो बनाइए जिसमें सरकार जो हमें कृषि संबंधी स्कीम्स देती है उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। तो हम मतलब इतनी जल्दी तो शो नहीं बनाते, उससे पहले हमें भी कुछ किसानों से बात करनी थी, कुछ अपना एक सर्वे कराना था। हमने करीब हिंदुस्तान के सारे किसानों के साथ एक सर्वे कराया। तो सर्वे में हमने ये पता किया कि उनको क्या मुख्य दिक्कतें आ रही थी। तो जो सर्वे था उसमें हमारे साथ उत्तर प्रदेश के किसान भी जुड़े, मध्य प्रदेश के भी जुड़े, हरियाणा के भी जुड़े, राजस्थान के भी जुड़े, महाराष्ट्र के भी जुड़े। जो मुख्य उन्हें जिन स्कीमों की हमने बात करी वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी, फसल बीमा योजना की बात हुई, क्रेडिट कार्ड योजना की बात हुई। अलग अलग लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आए, पर मुख्य 3 मुद्दे थे उनके जिनके बारे में किसानों को हमसे जानकारी चाहिए थी। पहला जो मुद्दा था वो ये था कि जो भी योजना है उसका आवेदन कैसे करें, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा ये था कि आवेदन कैसे करें, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिलती है। और तीसरा जो विषय था वो ये था कि वो आवेदन तो करते हैं लेकिन उस योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। तो इस संबंध में इस शो में पहली बार हमने कुछ अलग अलग प्रदेशों के साथी, हमारे जो किसान भाई हैं, हमने उन्हें आमंत्रित किया। वो आज इस शो में हमारे साथ है। थोड़ा देखिए नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बीच में, कोई दिखेगा कोई नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा देश है हमारा भारत, और हर जगह हर टाइम पे नेटवर्क नहीं उपलब्ध रहता है। तो इसलिए हो सकता है किसी की बात कभी अधूरी रह जाए तो दूसरा किसान साथी उस बात को पूरी करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने पैनल एक्सपर्ट्स में से जो लोग हैं उनका स्वागत करता हूँ। आशीष जी हमारे साथ है, स्वाति जी हमारे साथ हैं, अनुराग जी हमारे साथ हैं, मनिंदर जी हमारे साथ है, गगन जी हमारे साथ है, रोहन जी हमारे साथ हैं। और साथ ही में कई हमारे साथी किसान भी हमारे साथ हैं, जो जब मैं जिनसे बात करूंगा मैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी लूंगा, आपको भी दूंगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं स्वाति जी से और अनुराग जी से। स्वाति जी और अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल हमसे किया गया था वो सिंचाई योजना के बारे में था। तो एक तो पहले हमें बताइए कि सिंचाई योजना क्या है, भारत सरकार ने क्या योजना दी है, क्या लाभ मिलता है इससे किसानों को। स्वाति जी आप धन्यवाद। बताइए कि क्या योजना है ये। धन्यवाद अनुपम जी, और मेरा नमस्कार सभी किसान भाइयों को। अनुपम जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो इसलिए है क्योंकि भारत में अभी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे केंद्र सरकार ने किसान को सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उन उपकरणों और योजनाओं पे सब्सिडी दे रही है जिससे पानी की बचत हो सके, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति और रेन गन सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। जी, अनुराग जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या फायदे मिलते हैं किसानों को इस योजना से। जी अनुपम जी, ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भारत की ऐसी योजनाएं हैं जिससे ज़्यादातर किसान लाभान्वित हो रहे हैं, और योजना का फायदा सभी किसानों को भी है। इस योजना में किसान भाई जो कृषि मतलब सिंचाई यंत्र हैं, ठीक है, तो सिंचाई यंत्र सब्सिडी पे प्राप्त कर सकें, और यह योजना हर एक राज्य में चलाई जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए जो कि हमारे किसान भाई हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे
या वो अपने राज्य के किसी आधारित वेबसाइट पे जा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सिंचाई यंत्र खाड़ी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। जी अनुराग जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें। तो अंकित जी हमारे साथ जुड़े हैं आज इस अपनी उनको कुछ समस्याएं थी तो हमने उन्हें आमंत्रित किया कि हमारे साथ जुड़े और हमसे सीधा इस शो पे पूछें कि क्या दिक्कत आती है। अंकित जी बिहार से हैं। अंकित जी कौन से जिले से हो आप बिहार से? वैशाली जिला। वैशाली जिला। और किस चीज की खेती करते हैं आप? हमारे यहाँ सर मैक्सिमम सर धान, गेहूँ, मक्के, ये सब की खेती होती है। जी, तो ये जो सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसके बारे में क्या दिक्कतें आ रही थी, आप क्या जानना चाहते हो हमसे? सर शुरुआत में तो सर अप्लाई करने में परेशानी होती थी सर, ओके। कैसे करें क्या करें, यही सब का दिक्कत था शुरुआत में, वो पिछले साल। उसके अच्छा। बाद फिर अप्लाई हुआ तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बट वो अभी ठीक हो गई। और मेरे यहाँ और सारे जो किसान हैं उन लोगों को इस बारे में बहुत सारी परेशानी दिक्कत हो रही है। जी, तो अनुराग जी सबसे पहले तो आप बताओ इनकी समस्या का समाधान कि कब इन्हें अप्लाई करना चाहिए इस योजना पे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो राज्य सरकार की जो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब साइट है या कृषि आधारित साइट वेबसाइट है, उसको आपको देखते रहना पड़ेगा। और उसके बाद आप अपने नज़दीक के जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, तो उनसे आपको ये कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये योजना कुछ समय के लिए लागू होती है और ये बंद हो जाती है, ठीक है। उसके लिए किसानों को करना चाहिए कि समय समय पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर चेक करें कि उनके राज्य में ये योजनाएं वर्तमान में चल रही है या नहीं चल रही है। अगर और कभी कभी क्या होता है कि योजना आने वाली भी होती है तो उससे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से किसानों को सूचित किया जाता है कि आपके राज्य में ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू फॉर्म भरने वाला है, ठीक है, आप भर सकते हैं। तो इसके लिए किसान जो भी हमारे किसान भाई है उनको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। जी अनुराग जी, अब दूसरे सवाल का जवाब स्वाति जी आप दीजिए कि कैसे करना चाहिए आवेदन। जी अनुपम जी, इसके आवेदन के लिए सबसे पहले तो हमें जो ऑनलाइन, जैसा कि अनुराग जी ने बताया कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर करनी चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप सबसे पहले जो कि वेबसाइट जो सरकारी वेबसाइट होती है, जैसे कि PMKSY government.in, ये एक वेबसाइट है जिस पर आप जाकर कर सकते हैं। आप यहाँ होम पेज खुलेगी, उस होम पेज पर एक लॉगिंग का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ जाकर आप जब वहाँ लॉगिन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगी और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे में आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप सारे डिटेल्स जब वहाँ पर डालते हो अपने बारे में, तो उसके बाद आपका एक यूज़र नेम, एक यूज़र आईडी आती है जिसमें आपको अपने तरीके से उसमें भरनी होती है और उसके बाद फिर आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देनी होती है। यह एक ऑनलाइन तरीका हुआ। और ऑफलाइन के लिए हम चाहेंगे कि आशीष बताएं कि ऑफलाइन तरीके से कैसे कर सकते हैं। आशीष जी, ऑफलाइन मतलब मैं किसानों को समझाना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन तरीका ये हुआ जब हम इंटरनेट या लैपटॉप या मोबाइल को यूज करते हैं। ऑफलाइन तरीका ये हुआ जिसमें आप ऑफिस जाओगे, पुराने तरीके से पेपर जमा करोगे, आईडी दिखाओगे। तो आशीष जी बताइए कैसे किया जाए वो। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे जो किसान भाई जुड़े हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कृषि नेटवर्क के माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। अंकित जी, जो ऑफलाइन के लिए क्या है, ऑफलाइन में एक कृषि यंत्र जो भी आप लेते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस होता है, कृषि उप कृषि निदेशक कार्यालय, वहाँ से एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको सारे अपने डेटाबेस एंट्री करने होते हैं। उसमें एक फ़ोटो लगती है, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका जो डीबीटी अकाउंट है जहाँ भी आपका खाता है वो लगेगा आपका, प्लस जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि अनुराग जी ने बताया डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें पड़ता है, उसका एक अलग कॉलम होता है। फिर सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप उप कृषि निदेशक कार्यालय के यहाँ उसको सबमिट कर देंगे ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट, और उसमें एक रिसीविंग भी आपको मिलती है कि आपने ये
फॉर्म इस डेट पे रिसीविंग किया, आपको वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, रिसीविंग देते हैं। फिर वो डेटा जो फॉर्म आप देते हैं उस फॉर्म को ऑनलाइन पोर्टल पे डालते हैं वहाँ के कृषि अधिकारी जो होते हैं, कृषि कर्मचारी। फिर उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस यंत्र के लिए, और उसमें एक पासवर्ड मिलता है। आप लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, कि अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ, कब तक होगा, उसमें आपको मैसेज आता रहता है। ये उसका जी प्रोसेस है ऑफलाइन का। जी आशीष जी। इसमें कोई संशय हो, कोई दुविधा हो तो बताइए। अनुपम जी, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी हाँ कि जी। ये जो सिंचाई योजना है वो किन किन लोगों को मिल सकता है, मतलब क्या उनकी एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो एक किसान होना चाहिए, और दूसरा कि वो भारत के निवासी होने चाहिए, और उसके बाद उस किसान भाई के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। और इसमें कोई भी वर्ग निश्चित नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई जनरल या ओबीसी, बस वो एक किसान होना चाहिए। कोई भी वर्ग इसमें निश्चित नहीं है ये योजना पाने के लिए। और ये किसान, कुछ किसान भाई जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से होते हैं, सहकारी समिति होते हैं, उत्पादक कृषक होते हैं, तो इन सभी को वो यह योजना का लाभ मिल सकता है। और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो जमीन को लीज पर लेकर और उसमें खेती करते हैं। तो अगर उन्होंने उस खेत को 7 साल हो गए उनको उस पर काम करते हुए, तो वो भी इस सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी स्वाति जी, और एक जो लगभग हर स्कीम पे सवाल पूछा जाता है बार बार, वो ये होता है कि मैंने अप्लाई तो किया था, जैसे अंकित जी ने भी बोला कि इनके कुछ किसान साथी थे जिन्होंने अप्लाई किया, उनका अप्रूव भी हो गया, पर उनको योजना का लाभ नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? अनुपम जी, ये तो तब होता है जब हम आवेदन करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ तो फिर तो वो स्वीकार ही नहीं होगा ना आवेदन? हाँ, वो स्वीकार नहीं होगा। या फिर जैसे कि जनरली किसान भाई क्या होता है कि वो ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन जाकर फॉर्म सबमिट करते हैं, तो कुछ मिसिंग रह जाती है जो कि उस टाइम अधिकारी भी नहीं बता पाते हैं, और बाद में जब वो पूछने जाते हैं तो फिर वो बताते हैं कि आपने ये नहीं जमा किया था, तो आपने इस कागज को नहीं जमा किया। तो ये एक समस्याएं होती है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ है तो फिर आप उस चीज को ढूंढोगे और फिर उस चीज को फॉर्म सबमिट करोगे, वो हाँ, तो जानकारी को डालकर। जी, तो आप इस पक्ष में हो कि किसान को ज्यादा ऑनलाइन करना चाहिए। आशीष जी, आप मुझे बताओ कि वो जो ऑफलाइन जमा करते हैं और कहते हैं कि हमारी फाइल जमा हो गई है, बाद में कहते हैं कि हमें जो है फायदा नहीं मिला है, तो वो क्यों होता होगा? फायदा सर उसमें ऐसा होता है सर कि जैसे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं किसान जो अपना अकाउंट लगाते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है अकाउंट 5 साल 6 साल पुराना अकाउंट डेड है, तो जब भी ये फॉर्म अप्लाई करते हैं उस हर ब्लॉक लेवल पे, नए पंचायत लेवल पे कृषि कर्मचारी काम करते हैं, वो फॉर्म ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट जो है अप्रूव हो गया। फिर उस फॉर्म का प्रिंट आउट होता है, कृषि कर्मचारी को उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि ये उस किसान का आधार कार्ड है, इसके पास उन्हें दिया कि मेरे पास जो है 4 बीघे जमीन है, मुझे चाहिए ड्रिप इरिगेशन, पता लगा कि उसके पास 2 एकड़ जमीन है या 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। इस तरह से भी किसान गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो योजना का फायदा लेने के लिए। सब्सिडी है उसमें 1,20,000 का स्प्रिंकलर सेट अगर किसान को मिल रहा है सर उसमें, तो 50% सब्सिडी है जी। इस तो तरह के मेरा भी होते हैं। और तो जो आपने जवाब दिया है, मेरे ख्याल से ये सारी स्कीमों पे लागू होगा, क्योंकि ये हर स्कीम पे पूछा गया था। मीटिंग नाही झाली जी जी बराच वेळ झाला चला तो रोहन जी म्यूट करो। हाँ, मैं कह रहा था कि ये सवाल ना हर स्कीम पे पूछा गया था, तो इसका ये कॉमन जवाब होगा हमारी ओर से जो आपने बताया। जी। और सर कृषि कर्मचारी द्वारा किसान को ये सूचना भी दी जाती है कि आपने ये अप्लाई किया है, इसमें ये कमी है, कृपया इसको आप आके इसको जमा कर दें या इसमें जो भी संशोधन है करवा दें। ऐसा नहीं है कि ऑन स्पॉट वो रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म इमीडिएट, ऐसा नहीं है। तो सूचित करते हैं उनको कि ये कमी है, इसको आप आके वो सही कर दीजिए। जी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गलती किसान भाइयों की तरफ से हो जाती है, कुछ कुछ गलती अधिकारियों की तरफ से भी हो जाती होगी कि हड़बड़ी में वो फाइल रख लेते हैं, बाद में रिजेक्ट कर देते होंगे। ये है कि किसान जो भाई हैं हमारे, उनको अपनी स्लिप रखनी चाहिए रिसीविंग की, दोबारा जब वो बात करने जाए तो वो स्लिप लेके जाएं, वो स्लिप दिखाएं, तो फाइल अगर रिजेक्ट हुई होगी उन्हें पता चल जाएगा। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि स्कीम खत्म हो गई लेकिन अगले साल उन्हें इस चीज का फायदा मिल जाता है,
तो इसके बारे में भी उन्हें जानकारी मिल जाएगी। तो जितने भी किसानों को इस संबंधित जो जवाब मिलना था वो यही है कि आप एक तो जब ऑफलाइन, एक तो सबसे ज्यादा आप ऑनलाइन जमा करने की कोशिश करो, उसमें आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जमा हुई है या रिजेक्ट हुई है। सेकंड, अगर आप ऑफलाइन करते हो, जाके अधिकारी के पास जमा करते हो, तो रिसीविंग जरूर लीजिए। अगर वो जमा कर लेता है, जैसे बहुत से लोगों ने बोला था कि जमा हो गई हमारी फाइल पर हमें लाभ नहीं मिला, तो रिसीविंग जरूर रखे। तो उस रिसीविंग के आधार पे आप दोबारा जाके बात कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको इस साल बेनिफिट नहीं मिला है क्योंकि वो स्कीम खत्म हो गई होगी या उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया होगा, फाइल आपकी जमा हो गई है। अगले साल अगर आप उस सूची में रहोगे तो आपको बिल्कुल उसका जो है फायदा मिलेगा। तो ये जानकारी हम देना चाहते हैं। अंकित जी, मैं आशा करता हूँ कि आपने जो सवाल पूछे थे उसका आपको फायदा मिल गया होगा। आप अन्य किसान भाइयों को भी अपने क्षेत्र के बताना और ये जरूर बोलना कि ये शो देखें, जिससे उन्हें सही समय पे सही जानकारी मिल जाएगी। हम तो यही कोशिश करते हैं कि हर किसान का फायदा हो जो भी कृषि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हाँ स्वाति जी। अनुपम जी, इसमें एक चीज और है कि सिंचाई योजना है, उनके जो भी लाभार्थी किसान होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एक जो कृषक कार्यशाला होता है उसमें वो आयोजन करते हैं उस ट्रेनिंग की, और उसमें जो भी उसके टेक्निक होते हैं उस टेक्निक के बारे में सिखाई जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो किसान भाई को नहीं पता है इस चीज के बारे में, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। जी स्वाति जी, तो अब हम चलते हैं दूसरी योजना की तरफ और अंकित जी से बात करते हैं। अंकित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दूसरी, मतलब पहली सबसे बड़ी मैं तो कहूंगा जो किसान योजना यूज करता है वो है किसान सम्मान निधि योजना। तो एक तो अंकित जी वो क्या है, उसके क्या फायदे हैं, फिर हमारे साथ आपके क्षेत्र से जनार्दन जी जुड़े हुए हैं। जनार्दन जी नमस्कार। नमस्कार। जनार्दन जी के कुछ सवाल हैं, फिर वो हमसे करेंगे। तो सबसे पहले अंकित जी तो आप बताइए कि क्या है वो योजना, क्या है और क्या लाभ है उसके। धन्यवाद अनुपम जी। ये सर नमस्कार। नमस्कार जनार्दन जी। अभी आते हैं, अभी एक बार अंकित जी बात करें, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है जनार्दन। हाँ जी अंकित जी, क्या बोल रहे थे आप? धन्यवाद अनुपम जी। देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि किसान पर अधिकतर पैसों की कमी देखी गई है, तो जिस वजह से वे खेती कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए 6,000 रुपये सालाना गवर्नमेंट उनको देती है कि अगर किसी समय पर उनके पास पैसा ना हो तो वो अपनी खेती सुचारू रूप से कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया है। अभी जनार्दन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। जनार्दन जी, कौन से जिले से हो आप यूपी से? जी सर। कौन सा जिले से हो आप यूपी से? सर मेरठ से। मेरठ से आप कौन सी खेती करते हो आप मेरठ? सर हमारे यहाँ पे तो गन्ने की ज्यादा खेती होती है सर। गन्ने की ज्यादा खेती होती है। आपने हमसे पूछा था किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कतें आती हैं आपको? सर किसान सम्मान निधि में हमारी तकरीबन 6 किस्त आ गई थी। हमारा जॉइंट खाता था। जॉइंट क्या था, खाता तो मेरा ही था जी, मेरे ही नाम से था, लेकिन उसमें वाइफ का नाम था जी। सेकेंडरी में वाइफ का नाम था उसमें। तो उसमें हमारी 6 किस्तें तो आ गई थी, लेकिन 2 किस्तें रुक गई थी हमारी। अभी मेरे ख्याल से 8 किस्त आ चुकी है शायद पूरी जी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 8 किस्त आ चुकी हैं क्या पूरी? अंकित जी। हाँ जी 8 किस्तें आ चुकी हैं अभी तक जी। तो हमारी 2 किस्तें रुकी, उसमें फिर क्या हुआ, ये जो बीज गोदाम होते हैं, सरकारी बीज गोदाम, हाँ जी उस पे हमने जानकारी ली कि हमारी किस्तें क्यों रुकी हुई हैं। वो हमने अपना पूरे कागज बैंकों के और वो सब कुछ दिखाए, तो उन्होंने बताया कि आपका जो है आधार इनवैलिड या कुछ उसमें दिक्कत हुई है, उस वजह से आपको दूसरा खाता खुलवाना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि में कोई प्रॉब्लम आती है, उन लोगों को डाक खाने में अपना खाता खुलवाना चाहिए। 100 रुपए से वो खाता खुलता है और उसमें कोई पासबुक भी नहीं मिलती, एक कार्ड मिलता है केवल, उस पे सारी डिटेल होती है, खाता नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। तो हमने जैसे ही वो खाता खुलवाया और नेक्स्ट टाइम जो किस्त आई मतलब आई, वो हमारे एट ए टाइम जिस दिन रिलीज हुई थी उसी के उसी दिन आ गई थी जी। अब हमें एक दिक्कत हो रही है सर,
हमारे ससुर साहब ने जमीन ली हुई है हमारे गांव में। जी उनका जिला पड़ता है गाजियाबाद। जी मुरादनगर के पास के वो रहने वाले हैं, तो उन्होंने यहाँ जमीन ली हुई है हमारे गांव में। जी अब हमने उनका अप्लाई किया यहीं पे सम्मान निधि के लिए, लेकिन उनका वो अप्लाई नहीं हो पाया सर। वो बोलते हैं कि वहीं पे होगा, वहां वाले बोलते हैं यहाँ पे होगा। अब वो कंफ्यूजन में, हमने तो किया है यहाँ पे, कागज वगैरह सब कुछ जमा किए थे उनके, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते वो। और वहां पे जाते हैं गाजियाबाद में तहसील में, जो भी इनका जहाँ पे जमा कराने होते हैं तहसील में ही मेरे ख्याल से कराने होंगे शायद, पटवारी के साथ में। तो वहां पे भी वो नहीं करते, वो बोलते कि वहीं पे होंगे जहाँ पे जमीन है। मतलब उनका गांव तो अलग है, जमीन हमारे यहाँ पे ले रखी है उन्होंने। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? उनका जो खाता है, चूंकि गन्ने की खेती होती है हमारी, तो मिल से जो पेमेंट आता है वो उनके खाते में जो आता है, वो खाता भी यहीं पे खुलवाया हुआ है हमने जी। और जमीन भी यहाँ पे है। गांव के वो कनौजा के हैं, मुरादनगर के पास में गांव है, लेकिन जमीन उनकी यहाँ पे है, हमारे गांव में ले रखी है उन्होंने। उनकी वहां पे जमीन भी नहीं है कि भाई किसान की वहां दो जगह जमीन है, वहां की बजाय यहीं पे अब उनकी जमीन है, लेकिन रहने वाले वो वहीं के हैं। तो उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? बताइए आशीष जी। जनाब जी नमस्कार। आपकी जो समस्या है कि रहने वाले वो कहीं और के हैं, जमीन उन्होंने गाजियाबाद में लिया हुआ है, जिला गाजियाबाद पे। जी सर। तो वो जहाँ के निवासी हैं जी, जहाँ के निवासी हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड जो लगता है, वहाँ के वोटर लिस्ट में प्रधान उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये इस गांव के रहने वाले हैं, उस पर अपना मुहर लगा के देता है। तो जहाँ के निवासी हैं, जहाँ उनका आधार कार्ड बना है, जहाँ वोटर ID जहाँ उनका बना है, वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ से जमीन मान लीजिए उन्होंने अभी यहाँ मेरठ में ले लिया है, लेकिन जब तक वो जमीन लेने के बाद तहसील में खतरा खतौनी उनके नाम से नहीं बन जाएगा, वो बनेगा, फिर उस पर आधार कार्ड बनवाएंगे, उस खतौनी के आधार पर अपना वोटर ID बनवाएंगे, फिर ग्राम प्रधान उसको अप्रूव करेगा, तब आप उस मेरठ उस गांव के निवासी माने जाएंगे। उसके पहले आप निवासी नहीं हैं उस गांव के, आप बिजनेस पर्पज से जमीन लिए हैं, किस पर्पज से लिए हैं, ये आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल। इसमें कोई डाउट हो तो सर, यहाँ पे जो जमीनें ली जाती है गांव में, वो केवल खेती पर्पज से ही ली जाती हैं, और जमीन लिए हुए भी उन्हें तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। वो खसरा खतौनी सब कुछ में नाम है उनका, लेकिन आधार कार्ड तो सर उनके गांव का ही है। आधार और पैन वगैरह जो भी कुछ है, मतलब उनका जो राशन कार्ड होगा वो तो उनके गांव का ही रहेगा हमेशा ही। हाँ, तो वो उसी जिस गांव से है वो वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, जी सर। जो जहाँ पे जमीन है वहाँ के अगर कोई पटवारी हैं, उनसे अगर आप वेरीफाई करवा लेंगे, जब इस यहाँ पे खेती करते हैं, तो उसके आधार पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ये सम्मान निधि वाले फॉर्म के साथ सबमिट कर सकते हैं, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। जी सर, जी सर। ओके सर। जनार्दन जी, और कोई जानकारी चाहिए आपको इस पैनल में? सर बस यही इसमें अच्छा एक जानकारी और सर जी, एक चीज और इसमें एक चीज और है। अगर आपने जहाँ पहले उनका गाँव है, अगर वहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसान सम्मान निधि योजना में, तो इसका ऑल ओवर इंडिया एक ही अकाउंट होता है, आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। वहाँ पहले आप विड्रॉ करेंगे अपना जनधन योजना अकाउंट, वहाँ विड्रॉ करेंगे जहाँ पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब यहाँ आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके सर, इसको ध्यान रखिएगा, एक ही जगह से होगा बेनिफिट, आपको एक ही जगह से मिलेगा, दो जगह से नहीं। विड्रॉ होगा कि भाई हम जब आप यहाँ का लगा देंगे तो पेपर यहाँ का जो बता रहे हैं पटवारी, जिसने बनाया पटवारी, इसको वेरीफाई करके लगा देगा, तो वहाँ आप एप्लीकेशन दे देंगे कि हमारा किसान सम्मान निधि योजना यहाँ से खत्म करी जाए, मेरा ट्रांसफर अकाउंट वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए, ये होगा। तो वहाँ क्या आपका वो योजना से आपका नाम हट जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर एक सिंचाई के बारे में सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जो अभी आपने सिंचाई के बारे में जानकारी दी थी, सिंचाई योजना के बारे में, हाँ जी, उसके बारे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान कितनी जमीन पे वो सिंचाई योजना का फायदा उठा सकता है? आशीष जी। जनार्दन जी, सिंचाई
के लिए आप जैसे अप्लाई करते हैं, आपके पास चाहे 1 बीघे जमीन हो उसके लिए भी ले सकते हैं, आपके पास 2 बीघे हो, 3 बीघे हो या 4 एकड़ हो, वो अलग अलग स्कीम है उसके ऊपर। और ऐसा कोई ज़मीन का वो नहीं है कि आपके पास ज़मीन कम है तो ले सकते हैं। वो आपको ड्रिप लेना है, स्प्रिंकलर लेना है, वो उस पर अलग अलग छूट है, 50% है, किसी पे 60% है, उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका होगा तो मैं आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको पूरी स्कीम भेज दूंगा कि ड्रिप कितना है, कितने बीघे पे आप ले सकते हैं, पूरा डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। और सबसे बेस्ट है जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन का यूपी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से टाई अप है कि नंबर 1 फैसिलिटी इसमें पूरे यूपी क्या ऑल ओवर इंडिया के मोस्ट स्टेट को कवर कर रहा है जैन इरिगेशन। उससे आप लीजिएगा और ऑनलाइन करके आप सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी और आपके पास फोन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। मैं आपको उसका नंबर भी दे दूंगा, आप बात करके आप जो भी आपको लेना हो सब बता देगा वो। जी सर, अंकित जी सुन रहे होंगे सर, अंकित जी को आप नंबर नोट करा दीजिएगा। अच्छा सर, अब मान लिया हमारी जमीनें 2-3 जगह हैं, आपको दे दूंगा सर अगर हमारी जमीनें 2-3 जगह हैं तो उसके लिए क्या अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा? हो जाएगा वो, संभव हो जाएगा? किस चीज के लिए सर? अगर हमारी जमीनें 2-4 जगह हैं अलग अलग सिंचाई के लिए? जी सर। हाँ हाँ, अगर जो आप सब्सिडी ले रहे हैं, जो अनुदान आप लेते हैं, वो आपको एक ही जगह में, मान लीजिए 3 जगह है तो एक ही जगह मिलेगा वो। लेकिन आप पर्सनल खुद सेल्फ परचेज करना चाहते हैं तो आप कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जनार्दन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाह रहे थे कि किसान हमारे साथ जुड़े, सीधे इस पैनल पे अपनी बात रखें। आशा करते हैं कि आपको जवाब सारे समझ में आए होंगे, आपके काम आए। जी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। वो ये है कि किसान जो अपने यंत्र यूज करते हैं, कृषि यंत्र जो खेती में यूज करते हैं, उस पर भी सरकार अनुदान देती है उनको। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये स्कीम क्या है और इसके फायदे क्या हैं? कृषि यंत्र योजना भारत सरकार द्वारा 70% सब्सिडी के साथ और स्टेट गवर्नमेंट जो है 50% सब्सिडी के साथ देती है। इसका जो मूल उद्देश्य है कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इस समय कृषि में सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो वो लेबर की आ रही है। लेबर की आ रही किसानों को गांव में लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार जो है एक कृषि यंत्रीकरण योजना लाई। इसके अंदर आप किसी भी तरह की ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, कोनो वीडर है, सभी कृषि यंत्र जिले पे मौजूद रहते हैं और उसको लेके आप अपना समय बचाते हैं और एक वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए उसको बढ़ावा दे रही सरकार और बहुत से किसान इसको ले रहे हैं। इसका लाभ है 50% सब्सिडी, 50% या अधिकतम अमाउंट होता है 50। जैसे सीड ड्रिल मशीन है, सीड ड्रिल मशीन की कीमत है 45,000 रुपये, जो हर जगह अवेलेबल है, जिससे लाइन स्विंग करते हैं। तो उसमें 2 शर्तें होती हैं, 50% और अधिकतम 15,000 रुपये। इस तरह से अलग अलग यंत्र पे अलग अलग एप्लीकेबल है और इससे किसान इसको यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं और अपनी कृषि को वैज्ञानिक और एडवांस बनाने के लिए कृषि यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तो आज जो हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आशीष जी आपके साथ ही हैं, श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, मेरे साथ ही में बात कर जी। हाँ, श्रीकांत जी नमस्कार। मैं अनुपम तिवारी हूँ, आपका बहुत स्वागत करता हूँ हमारे साथ। श्रीकांत जी, कौन से जिले से हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज से। किस चीज की खेती करते हैं आप? जी, धान है, गेहूं, सरसों, तिल और मूंग है, उड़द है, ये सारी खेती करते हैं। अरे वाह, तो आप क्या पूछना चाहते हो आज इस पैनल में कृषि यंत्र योजना के बारे में? इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक। हाँ जी, बोलिए, आप बोल रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी मैंने शुरू की है। अरे बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो हम एक तो आपके साथ हम अलग से वीडियो शूट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, आपके खेत को शूट करेंगे उसमें। अच्छा, ठीक है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या समस्या आ रही थी आपको कृषि यंत्र योजना में? क्या सवाल थे आपके? सवाल हमारे कुछ हमने लिया भी है कृषि यंत्र योजना। उस समय तो 70% वो स्प्रिंकलर सेट मैंने लिया है जी, और हमको 70%
50% उसमें सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। जी। हाँ हाँ, और बाकी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो हाँ आप बाकी किसानों से बोलना चाहोगे कि उन्हें भी ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, ये अप्लाई करनी चाहिए, लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें जिसको जो यंत्र लेना हो उसका फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट सारे लगा करके, जैसे फोटो है और खतौनी की नकल है और बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी है, ये आधार कार्ड है, ये लगा करके डीडी उपनिदेशक कृषि या ब्लॉकों में भी होते हैं जी, तो वहां जमा करना होता है। और उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जो है वो इनको अप्रूवल मिलता है। और फिर उसके बाद जो है जब, हाँ उसके बाद फिर टोकन जनरेट होता है, 25 यंत्र के आधार पे होता है वो अमाउंट, जी। जैसे 2500 5000 इस तरह से। तो ऑनलाइन उसमें अप्लाई करते हैं, फिर टोकन जनरेट होता है। जी। हाँ, उसके बाद जो यंत्र लेना है उसका दाम जमा करना होता है, उसकी रिसिप्ट लेनी होती है, उसको लगाने पर फिर यंत्र मिल जाता है और सब्सिडी भी बाद में आ जाती है बैंक खाते में। जी, तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, मतलब किसान को परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। तो बहुत से किसान हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि हमने आवेदन किया था लेकिन हमें जो है इसका लाभ नहीं मिला, तो उसका क्या कारण होगा फिर? उसका कारण अब देखिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रही होगी उसमें, ऐसा नहीं है, या फिर एक गवर्नमेंट का, हाँ रजिस्ट्रेशन की बात होगी, रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ होगा। जी। और ये भी है कि गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि इतने ही यंत्र एक फाइनेंशियल ईयर में दिए जाएंगे। हाँ जी। अगर उतना वो टारगेट पूरा हो गया तो भी फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको वो चीज मिल पाएगी। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको अभी लाभ नहीं मिला है, अगले साल लाभ मिलेगा, बट किसान को ये लगता है कि हमने अप्लाई कर दिया पर लाभ क्यों नहीं मिला। ज्यादा एप्लीकेंट हो गए और उसकी संख्या कम है, निर्धारित है कि इतना ही हमको देना है, तभी नहीं मिल पाएगा, फिर वो अगले बार मिल पाएगा। जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने श्रीकांत जी। मैं धन्यवाद करता हूं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी। जी सर। बहुत ही अच्छे किसान मित्र को आपने जोड़ा है आज हमारे साथ। हमसे बाकी लोग जानकारी ले रहे थे, ये हमें जानकारी दे गए इस टॉपिक पे, और बाकी किसानों को भी। तो मनिंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने एक सर्वे कराया था और सर्वे में हमें एक चौंकाने वाली बात ये मिली कि अगर 100% की मैं बात करूं तो सिर्फ 5.7% किसान थे जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में जागरूकता नहीं है और हमें इसके बेनिफिट्स उन्हें बताने चाहिए। तो मैं आपसे उस योजना के बारे में जानना चाहूंगा। जी अनुपम जी, ये सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। और इसको 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। और ये बेसिकली जो किसान की जमीन में पोषक तत्व होते हैं उनकी जांच करके और उनको सॉइल का स्वास्थ्य बताकर किसानों की आमदन दुगनी करने का जो उनका उद्देश्य था वो लेकर चले थे। तो बेसिकली इसमें जो हमारे जमीन में पोषक तत्व होते हैं जरूरी, उसकी ये मात्रा की जांच इस मिट्टी के सैंपल लेकर की जाती है और जिसके द्वारा किसान को एक कार्ड बना के दिया जाता है कि उनकी मिट्टी में कितने सूक्ष्म तत्व और जो जरूरी तत्व हैं उनकी जानकारी किसान को दी जाती है, जिसके आधार पर वो अपने खेत में फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। और किस खेत में उनका कम या ज्यादा है तो उसके आधार पर भी वो जो जरूरी पोषक तत्व है उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट मेनली जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनको कम करने के लिए दिया गया था और ताकि जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा मिल सके और किसान रासायनिक का प्रयोग कम करके और जैविक की तरफ जाएं। तो इस स्कीम का ये मुख्य उद्देश्य था। शुरू में जो कृषि अधिकारी थे वो किसानों के पास जाकर उनका मृदा कार्ड कई राज्यों और जिलों में उन्होंने बनाया, लेकिन अभी किसान इसको पूरी तरह से लाभ नहीं ले पा रहा है। उसके मुख्य कारण
उनको अच्छे से इसकी जानकारी नहीं है या वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक अलग से पोर्टल बनाया है, किसान भाई वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सोइल हेल्थ कार्ड के नाम से ही पोर्टल है। मैं चाहूँगा आप इसका डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के लिंक में आप किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही उठाकर अप्लाई कर सकें। और इसके अलावा किसान केवीके में भी जाकर आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको बस एक सिंपल सा फॉर्म, अपना नाम और जमीन खतौनी नंबर का ब्यौरा देना है, और जो हमारे कृषि अधिकारी हैं वो खुद जाकर उनके खेत से सैंपल लेंगे और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोइल हेल्थ कार्ड का सारा जो जांच करके उनको एक कार्ड प्रोवाइड करा देंगे, जिससे वो किसान लाभ ले सकता है और अपने जो खर्चे भी कम कर सकता है। एक तो अंधाधुंध वो केमिकल का यूज कर रहा है जिससे उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसकी जगह आप जो जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं केमिकल को कम करके। तो ये मेन बातें हैं इस योजना के बारे में, और किसानों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और किसानों को इससे से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। जी मनिंदर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं भी चाहूंगा कि किसान ज्यादा से ज्यादा इस योजना को लाभ लें। जिन लोगों को नहीं पता है उसको शो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ लें। अब विवेक जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी। यस सर। कौन सा जिला है आपका? यस सर। सर बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का। विवेक जी मध्य प्रदेश से बैतूल जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, किस चीज की खेती करते हैं आप? यस सर। सर हम मक्का, गेहूं, मटर, टमाटर जी, सोयाबीन जी। सोयाबीन की तो बहुत खैर मध्य प्रदेश में खेती होती है। तो अब मैं विवेक जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके क्या सवाल हैं, आज आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हो, क्या सवाल है आपके? सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर फसल बोने के कितने दिनों के अंदर हमें वो बीमा करना पड़ेगा और कैसे, और उसकी सर क्या प्रोसेस है, एक बार वो पूछना चाहेंगे सर। आशीष जी, अब मैं आप पे आना चाहूंगा। फसल बीमा योजना के बारे में सवाल है इनका। जी सर। फसल बीमा योजना के बारे में सवाल है इनका। सवाल ये है कि फसल बोने के कितने दिन पहले या बाद में इन्हें बीमा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और क्या प्रोसेस रहेगा? सर फसल लगाने के बाद आप जो है उसका फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें अगर कोई डैमेज होता है, कोई जैसे बाढ़ आ जाती है या फ्लड आ जाता है या तूफान आ जाता है, उसके तहत जो इन्वायरमेंटल होते हैं चेंजेस, उसमें अगर नुकसान होता है तो उसमें एक फॉर्म होता है, ट्रिक करना होता है। उसमें आपको टिक मार्क कर देंगे तो आपका क्रॉप का इंश्योरेंस साइकिल अपने आप स्टार्ट हो जाती है, और जब कोई लॉस का नुकसान होगा आपको तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। क्रॉप का उसका फील्ड का जाके वो मुआयना करते हैं, भौतिक निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है, 30%, 20%, 40% या 70%, उस हिसाब से आपका कैलकुलेट करके वो अमाउंट आपके खाते में देते हैं। जी आशीष जी, और कोई सवाल है आपका विवेक जी हमसे? तो मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे कोई आपदा आती है तो उसके बाद हमें जाके कोई ऑफिस में बताना पड़ेगा या फिर हमारी फसल खराब उसके बाद क्या? आशीष जी, विवेक जी का सवाल ये है कि अगर कोई आपदा आती है तो क्या उन्हें जी इसमें कोई आपदा जी आपदा आती है तो आपको अपने खेत की फोटो लेके, जहाँ जितना नुकसान हुआ उस एरिया को आप कवर करके फोटो लेके एक एप्लीकेशन लिख के आप उप कृषि निदेशक कार्यालय जाएंगे, वहाँ पे देंगे, फिर वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी क्रॉप है, कितने दिन की क्रॉप है और नुकसान का क्या कारण है, बाढ़ है, हवा है कि किस वजह से नुकसान हुआ है, नीलगाय खाई है, फिर उसको आप पूरा उसमें मेंशन करेंगे, फिर वो फॉर्म वहाँ जमा कर देंगे। फिर उसमें वहाँ से फिर किसी अधिकारी आते हैं, आपके जो आप दिए रहते हैं विवरण, उसका वो जाके भौतिक करते हैं निरीक्षण, फिर वो निकालते हैं उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और कितना एरिया उस पर अफेक्ट हुआ है, उसका अमाउंट निकाल के फिर आपको वो अमाउंट सेंक्शन होता है। जी आशीष जी, विवेक जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस सर, धन्यवाद सर। जी रोहन जी, अब मैं आप पे आना चाहता हूँ। आपके साथ जो मेरा विषय था वो क्रेडिट कार्ड संबंधी था, जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। तो सबसे ज्यादा किसान मेरे ख्याल से वो योजना ही यूज करते हैं सम्मान निधि के बाद में। तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं थे हमारे पास, पर मैं चाहता था कि आप एक बार उस योजना के बारे में बताएं और उसके लाभ के बारे में बताएं, और फिर हम ये शो खत्म करते हैं। या और क्या सबसे प्रमुख समस्या आती है आपके क्षेत्र में, महाराष्ट्र में किसानों को उस योजना से संबंधी? हाँ जी। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ इस शो में जोड़ने के लिए। जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो जो सब्जेक्ट है उसका किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है किसानों के लिए। तो इस योजना में ज़्यादातर किसानों को खेती के लिए और खेती संबंधित व्यवसाय हो या कोई औजार लेना हो तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई है। इसमें किसानों को कर्ज दिया जाता है 1 लाख से 3 लाख तक, जिसका ब्याज दर जो रहता है वो कम रहता है। इसमें 1 लाख का जो कर्ज रहता है वो बिन ब्याज, यानी कि उस पे कोई ब्याज नहीं लगता। और ये जो कर्ज दिया जाता है ये 1 लाख 1 लाख का जो कर्ज रहता है तो उसको ब्याज नहीं लगता। और जो ज्यादा 1 लाख के ऊपर का जो कर्ज रहता है 3 लाख तक, वो खेती के आधार, आपके पास कितने खेती है उसके आधार पे आपको वो कर्ज का अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। जितना तो रेगुलर जो ब्याज दर रहता है वो रहता है 7%। और वो जो टाइम पे आपने जमा कर दिया 1 साल के अंदर, यानी कि मार्च के अंदर जब आपने जमा कर दिया तो उसमें भी आपको 3% ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि आपने टाइम पे वो कर्ज वापस जमा कर दिया तो उसमें आपको 4% ब्याज भरना पड़ता है। तो मोटा मोटा बहुत ही अच्छी योजना है किसानों के लिए। बहुत ही आसानी से उनको लोन मिल जाता है जिससे वो अपनी खेती में आगे खेती बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, नए उपकरण खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। आशीष जी, बहुत ही जल्दी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कैसे आवेदन करना चाहिए, कब आवेदन करना चाहिए, कैसे आवेदन करना चाहिए? सर आवेदन किसी भी समय कर सकते हैं आप। और आवेदन के सबसे पहले जरूरी है कि किसान का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल उनका होना चाहिए डीबीटी के माध्यम से। जो उसमें क्योंकि जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें नंबर मांगता है, किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या वो रहेगा उसमें। इसी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना हो तो उसको आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए, क्योंकि हर वित्तीय वर्ष का एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जल्दी अप्लाई करना होता है। अगर उस वित्तीय वर्ष में नहीं मिल पाया तो अगले साल आपको उस योजना का लाभ ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो विशेष रूप से है, जब आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन में अगर आपका सही हुआ है तो फॉर्म में, अगर मैनुअल फॉर्म जो भर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक हो तो एक बार तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उस पर अप्लाई करिए और फिर आप फॉर्म भरिए। उसमें सारे डॉक्यूमेंट, खसरा खतौनी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की फोटो कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के उप कृषि निदेशक कार्यालय के यहाँ जमा करिए। अगर आपके पास में ब्लॉक में है, ब्लॉक में कोई कर्मचारी है कृषि का, तो उसको दीजिए, वहाँ ले जाके सबमिट करते हैं। डेली वहाँ उनकी हर वीक मीटिंग होती है, उस फॉर्म वहाँ सबमिट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिले के ही ऑफिस में जाके जमा करें। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए हैं। तो किसान भाइयों, आज जितनी भी हमने गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका हमने विश्लेषण किया, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। हमारे साथ और भी अन्य भिन्न भिन्न प्रदेशों के किसान आज हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने लाइव हमसे पूछा उनकी क्या समस्याएं हैं। हमारे कृषि एक्सपर्ट जो थे उन्होंने उनकी समस्याओं का जो है निवारण उन्हें बताया, नहीं तो उन्हें तरीका बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ वो गलत कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिया आज हमारे कृषि एक्सपर्ट्स ने।
मैं आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आज का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपके जैसे जो अन्य किसान भाई हैं उन्हें भी जो ये सारी जो सरकार की तरफ से स्कीम आई हैं उनके बारे में पता चले, उनका लाभ कैसे प्राप्त किया जाता है ये पता चले, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी हमने बताया। साथ ही हमने ये भी बताया, जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहा था कि मैंने अप्लाई तो किया है पर मुझे इसका फायदा नहीं मिला, उसकी वजह क्या है, वो जानने के लिए आप ये शो जरूर देखें, बाकियों को भी प्रोत्साहित करें। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे आप यही सुझाए हुए एक नए टॉपिक के साथ। तो मनिंदर जी आप बताइए कि आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके क्षेत्र में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसान आपसे सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछ रहे हैं प्याज के बारे में आजकल? जो प्याज में सबसे ज्यादा दिक्कत है या जो आम कीट रहता है वो थ्रिप्स की दिक्कत आती है। तब तक मैं आपका विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बात पते की लाख टके की बात पते की।